हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं चेक क्या होता है। चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक डिपॉजिटर या एक अकाउंट होल्डर अपने बैंक को लिखता है। डिपॉजिटर अपने बैंक को ये ऑर्डर देता है कि मैंने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया था उसमें से आप जो भी लिखा हुआ चेक पे लिखा हुआ अमाउंट है उतना अमाउंट पे कीजिए। तो ये ऑर्डर देता है बैंक को डिपॉजिटर थ्रू द चेक। तो चेक क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू डिपॉजिटर क्या करता है, अपने बैंक को ऑर्डर देता है टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। तो इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या बोला गया है? चेक क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन स्पेशली ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। तो ये किसी स्पेसिफाइड बैंकर को लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम चेक लिख के किसी भी बैंक में भेज दें। तो हम जिस बैंक में मेरा अकाउंट होता है हम उसी बैंक पे चेक को लिखते हैं। एंड नॉट ऑन एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। यानी जब भी हम डिमांड करते हैं बैंक से कि हमें इतना पैसा दीजिए, आप इतना पैसा पे कीजिए हमारे डिपॉजिटेड अमाउंट से, तो बैंक उतना पैसा हमें पे करता है थ्रू द चेक। ये आप चेक का एक नमूना देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे पेई का नाम दिया हुआ है, यानी किसको चेक या किसको ये अमाउंट पे करना है। मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस है और मेरे सप्लायर को मैंने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो वो सप्लायर क्या करेगा? बैंक जाएगा और बैंक में वो चेक को प्रेजेंट करेगा। तो इस जगह पे मुझे अपने सप्लायर का नाम लिखना होगा, तभी वो अमाउंट सप्लायर को दिया जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है। यहाँ पे हमको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। मेरा अकाउंट नंबर यानी जो चेक को लिख रहा है या जिसका अकाउंट है बैंक में, उसे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, यहाँ पे डेट डालनी होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चेक्स। तो फर्स्ट होता है हमारा बियरर चेक, सेकंड होता है ऑर्डर चेक, ओपन चेक, क्रॉस्ड चेक, एंटीडेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, म्यूटिलेटेड चेक। फर्स्ट है बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है? जिसपे हमें लिखा हुआ मिलता है और बियरर। ऐसा चेक जिसपे और बियरर लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं? बियरर चेक। या इन सिंपल वर्ड्स अ चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट। यानी बियरर चेक हम ऐसे चेक को कहते हैं जिस चेक का पेमेंट किसी को भी किया जा सकता है जो बैंक में लेके उसको प्रेजेंट हो जाए। इसीलिए ऐसे चेक को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। मान लीजिए ऐसा चेक हमारे पास से गिर गया या हमारी पॉकेट में रखा था और गिर गया, तो जिसको भी मिलेगा वो चेक लेके बैंक जाके उसको कैश करा सकता है। तो इसीलिए बियरर चेक एक बहुत ही अनसेफ चेक होता है, क्योंकि इसका पेमेंट किसी को भी किया जा सकता है जो भी बैंक में लेके इसको प्रेजेंट हो जाए। तो इस चेक में सिक्योरिटी बहुत कम होती है। फिर आता है हमारा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में हमको और बियरर के साथ साथ और ऑर्डर भी लिखा जाता है। सच अ चेक इज पेबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयरइन एज द पेई और टू एनीवन एल्स टू हुम इट इज इंडोर्स्ड। तो ये चेक का पेमेंट उसी को किया जाता है। यानी ऑर्डर चेक एक ऐसा चेक है, इसका पेमेंट उसी को किया जाता है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन्ड होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके इसको पेमेंट ले सकता है। जिसका नाम लिखा होगा उसी को पेमेंट मिलेगा, प्लस उसका साइन भी चेक के पीछे होना चाहिए। तो ऐसे चेक को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर चेक। नेक्स्ट है हमारा ओपन चेक। ऐसा चेक जिसपे कोई क्रॉस ना किया हो, यानी क्रॉस्ड ना हो, यानी लाइनें ना खींची हो। अभी हम क्रॉस चेक आगे देखेंगे क्या होता है। तो ऐसा चेक जो क्रॉस्ड नहीं होता है उसे हम कहते हैं ओपन चेक। जैसे हमारा बियरर चेक है और हमारा ऑर्डर चेक है। तो अगर हम बियरर चेक और ऑर्डर चेक पे अगर क्रॉस ना करें तो इसको हम बोलेंगे ओपन चेक। लेकिन अगर हमने क्रॉस कर दिया बियरर चेक को या ऑर्डर चेक को, तो ये कौन सा चेक हो जाएगा? क्रॉस चेक हो जाएगा। जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हम इसे बोलते हैं ओपन चेक। व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड इट इज नोन एज ओपन चेक और एन अनक्रॉस्ड चेक। इसको हम अनक्रॉस्ड चेक भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक में हमें क्या होता है? मान लीजिए आपका बियरर चेक है और उसमें हम साइड में दो ऐसे लाइन खींच दें और उसमें अकाउंट नंबर डाल दें, कोई अकाउंट नंबर डाल दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चेक का पेमेंट काउंटर पे नहीं होगा, बल्कि इस चेक में जो भी अमाउंट लिखा है
वो पेई के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने भाई को चेक दिया और उस पर मैंने 2 क्रॉस लिख के अपने भाई का अकाउंट नंबर डाल दिया, तो मेरे भाई को वो सीधे पेमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरा भाई वो चेक लेके जब अकाउंट में बैंक में पहुंचेगा तो बैंक वो चेक लेके रख लेगा और उतना अमाउंट मेरे भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो पेमेंट है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पेई के, ना कि सीधे उसको काउंटर पे दिया जाता है। यानी क्रॉस चेक करने के बाद अकाउंट में सीधे पेमेंट होता है, ना कि काउंटर पे। तो काउंटर पे इसका कोई पेमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक चेक पड़ा हुआ मिला, तो आपको लगा अरे वाह, अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मैं इसको कैश करा लूँगा। बट आपने देखा कि उसके जो है कॉर्नर पे 2 लाइन खिंची हुई हैं और उसमें एक अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए अब आप उस चेक को कैश नहीं करा सकते, क्योंकि उस चेक का पेमेंट उसी अकाउंट में होगा जो अकाउंट वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लाइनें ऐसे खिंची हुई हैं और बीच में लिखा है अकाउंट ऑफ पेई, तो यहाँ पे पेई का अकाउंट लिखा होता है, यानी जिसके अकाउंट में अमाउंट जाना है। नेक्स्ट इज एंटीडेटेड चेक। तो चेक इन विच द ड्रॉअर मेंशन द डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक। तो यानी आप मान लीजिए बैंक में कोई चेक लेके गए और उस पर जो डेट पड़ी है वो पहले की पड़ी है। फॉर एग्जांपल आप 25 अगस्त को गए बैंक में चेक लेके, लेकिन उस पर जो डेट पड़ी है वो पड़ी है 10 अगस्त की, तो इसका मतलब पहले की चेक डेट पड़ी है, तो हम ऐसे चेक को बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। तो इसका पेमेंट बैंक में हो जाता है, क्योंकि कोई भी चेक 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने तक आप उसका पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट इज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब ये होता है, एंटीडेटेड का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल आप 25 अगस्त को एक चेक लेके गए, लेकिन उस पर डेट पड़ी है 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर की डेट पड़ी यानी आगे की डेट पड़ी है, तो ऐसे चेक का पेमेंट बैंक नहीं करता है। ऐसे चेक का पेमेंट या तो उसी डेट पे होगा या उस डेट के बाद होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्टेल चेक। स्टेल चेक इफ़ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 6 मंथ, यानी कोई ऐसा चेक है जिसको हम 6 मंथ के बाद बैंक में प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा चेक 6 मंथ के बाद तो एक्सपायर हो जाते हैं चेक्स, तो उसका पेमेंट नहीं होगा, तो ऐसे चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक। यानी अगर 6 मंथ का ड्यूरेशन किसी चेक का हो गया है तो ऐसे चेक को क्या बोलेंगे, स्टेल चेक। नेक्स्ट इज म्यूटिलेटेड चेक। When a check is torn into 2 or more pieces and presented for payment, such a check is called a mutilated check. The bank will not make payment against such a check. यानी कोई चेक अगर फटा हुआ है और आप उसे बैंक के सामने प्रेजेंट करते हैं पेमेंट के लिए, तो बैंक पेमेंट करने से मना कर देगा। ऐसे चेक को हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।